दरभंगा एयरपोर्ट से दो नई एयरलाइंस की उड़ानें जल्द सीमांचल मिथिलांचल के। दरभंगा से हवाई सफर करने वाले मिथिलांचल, सीमांचल और तिरहुत के यात्रियों के लिए सुकून भरी खबर है। दरभंगा से विभिन्न शहरों के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्टार एयर की सेवा जल्द शुरू होने की संभावना है। दोनों विमानन कंपनियों ने स्लॉट के लिए नागर विमानन मंत्रालय को आवेदन दिया है। उम्मीद है कि समर शेड्यूल में विमानन कंपनियों को स्लॉट मिल जाएगा। बिहार का सुल्तानगंज अगुवानी पुल निर्माण पर फिर लगा ग्रहण। भागलपुर खगड़िया के बीच बन रहे ब्रिज की डेडलाइन बदली। बिहार गंगा ब्रिज सुल्तानगंज अगुवानी गंगा पुल का निर्माण ठप पड़ा है। इस पुल का डेडलाइन एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। अब 2025 में भी यह बनकर तैयार नहीं हो सकेगा। बिहार की एक और यूनिवर्सिटी खंडहरों से उभरने को तैयार, एसआई विकसित कर रहा साइट। इंडियन एक्सप्रेस के संतोष सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र ने 2015 में इस परियोजना को मंजूरी दे दी थी और 500 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन राज्य सरकार परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने में असमर्थ रही, जिसके कारण अब तक इसमें बहुत कम प्रगति हुई है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सरेंडर और पुनर्वास के लिए नई नीति तैयार, मुखबिरों के। छत्तीसगढ़ सरकार एक नई सरेंडर और पुनर्वास नीति शुरू करने जा रही है। इसके तहत माओवादी हमलों में मारे गए पुलिस मुखबिरों, गोपनीय सैनिकों के परिवारों के लिए मुआवजे की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा कि नीति को अभी आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाना बाकी है, लेकिन इसे जल्द ही लागू किए जाने की उम्मीद है। कैश रो। आजादी के बाद पहली बार जगदीप धनखड़ ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के कदम की तारीफ की। कंट्रोवर्सी। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कथित तौर पर नकदी बरामद होने के विवाद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीजेआई संजीव खन्ना के फैसले का स्वागत किया है। उपराष्ट्रपति ने सोमवार को कहा कि संसद को सीजेआई की तरफ से नियुक्त की गई कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। धनखड़ ने सुबह सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात की। बैंक की नौकरी छोड़ घर पर ही शुरू किया कारोबार। हर महीने 5 लाख रुपए कमा रही ये महिला। आज के दौर में किसी भी उद्योग में प्रवेश पाना आसान नहीं है, लेकिन अगर हौसले बुलंद हों तो सफलता कदम चूमती है। महाराष्ट्र के सोलापुर की रहने वाली पल्लवी धनराजवाले ने इसी जज्बे के साथ अपनी एक नई पहचान बनाई है। उन्होंने 4 से 5 साल पहले हेल्दी गुड चाय पाउडर प्रीमिक्स बनाने का व्यवसाय शुरू किया और आज वह हर महीने करीब 5 लाख रुपए का कारोबार कर रही हैं। सक्सेस स्टोरी। कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ कचरे में ढूंढ ली कमाई, अब करोड़ों का कारोबार। क्या करते हैं? गौरव आनंद ने जलकुंभी से साड़ी बनाने का अनोखा तरीका खोजा है। 16 साल की नौकरी छोड़ डचकर उन्होंने यह काम शुरू किया। इससे सैकड़ों महिलाओं को रोजगार मिला है। गौरव जलकुंभी से फाइबर निकालकर हैंडलूम साड़ियां बनाते हैं। इससे पर्यावरण की समस्या भी हल होती है। सक्सेस स्टोरी। अदानी की नौकरी छोड़ी, 17,000 से बिजनेस शुरू किया। आज करोड़ों की है कंपनी। MBA मखाना वाला नाम से फेमस। सक्सेस स्टोरी। गांव लौटने के बाद श्रवण ने मखाना के व्यवसाय की शुरुआत की, लेकिन जल्द ही कोरोना महामारी आ गई। लॉकडाउन के दौरान श्रवण को अपनी बचत पर निर्भर रहना पड़ा और उन्हें समाज के ताने भी सुनने पड़े। मैं भी आर्मी बैकग्राउंड से हूं, आर्मी अफसर का बेटा हूं। कर्नल पुष्पेंद्र बाथ मामले पर DGP गौरव यादव बोले, इसे आर्मी वर्सेस पुलिस मत बनाओ। आर्मी वर्सेस पुलिस, कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बाथ केस। DGP गौरव यादव ने आगे कहा, हमारा सेना, BSF और सभी के साथ समन्वय और सहयोग का एक करीबी स्तर है। इसीलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इसे संस्थागत लड़ाई या सेना बनाम पुलिस के रूप में न देखें। कानून अपना काम करेगा। जिस घर पर चला बुलडोजर वो फिर बनेगा, मनमाने एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट हैरान है। भारत के शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को न सिर्फ घर दोबारा बनाने की अनुमति देने का रास्ता दिखाया है, बल्कि राज्य सरकार को कड़े शब्दों में हिदायत दी है। दरअसल याचिकाकर्ताओं की तरफ से अदालत को बताया गया था कि जमीन के हिस्से को गैंगस्टर अतीक अहमद का मानकर राज्य सरकार की तरफ से घरों को ढा दिया गया था। अतीक की 2023 में हत्या कर दी गई थी। एक्सीडेंट के बाद नहीं मिला इलाज, कट गए दोनों पैर, फिर भी नहीं रुकी उड़ान। यूं पूरा किया IIT से गूगल तक का सफर। IIT सक्सेस स्टोरी इन हिंदी। नागा नरेश करुतुरा ने बचपन में ही एक दुर्घटना के दौरान अपने पैर खो दिए।
और परिवार की आर्थिक समस्याओं से जूझने के बावजूद पढ़ाई नहीं छोड़ी। उन्होंने जेईई एडवांस्ड परीक्षा पास करके आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। अब वह गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। 7 फेरे लेने के बाद परीक्षा, बोर्ड एग्जाम देने पहुंची नई नवेली दुल्हन, स्कूल के बाहर दूल्हा करता रहा इंतजार। धर्मेंद्र ओझा, भिंड। शादी के फेरे के बाद नई नवेली दुल्हन विदा होने के बजाय पहले बोर्ड परीक्षा देने पहुंची। इस दौरान दूल्हा एग्जाम सेंटर के बाहर इंतजार करता रहा। परीक्षा खत्म होने के बाद दुल्हन और दूल्हा फूलों से सजी कार में बैठकर घर के लिए रवाना हुए। बिजनेस आइडिया, नौकरी की नहीं होगी कोई टेंशन, 50,000 में शुरू होने वाले बिजनेस से होगी 5 से 6 लाख की कमाई। बेस्ट बिजनेस आइडिया। आज हर कोई नौकरी पेशा की जिंदगी से परेशान है। पढ़े लिखे युवा लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए अगर आप भी नौकरी नहीं कर रहे हैं और एक व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं। हम आज आपको 50,000 रुपए में शुरू करने वाले एक खास बिजनेस आइडिया, यूनिक बसीनेस आइडिया के बारे में बताने वाले हैं। बिहार टीचर्स, 40,000 महिला टीचरों के लिए शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। इसी महीने मिलेगी खुशखबरी। बिहार में लंबी दूरी के आधार पर आवेदन देने वाली 40,000 महिला शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला इसी महीने में कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पुरुष शिक्षकों को अभी इंतजार करना होगा। उनसे पहले प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और तीसरे चरण में नियुक्ति शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा। वीडियो, आईपीएल में राष्ट्रगान से पहले शाहरुख खान ने यह क्या कर डाला, अब खूब वायरल हो रहा वीडियो। शाहरुख खान का आईपीएल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनके राष्ट्रगान से पहले के जेस्चर को देख फैंस का दिल भर आया है और वे जमकर एक्टर की तारीफ कर रहे हैं। सिर्फ 10 दिनों में ऐश्वर्या की ननद श्वेता ने कर लिया था राज कपूर के नाती से शादी का फैसला। पापा अमिताभ ने कहा था, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन ने 1997 में निखिल नंदा से शादी की। उस समय दोनों की शादी खूब चर्चा में रही और हो भी क्यों ना, आखिर अमिताभ बच्चन की बेटी और बॉलीवुड के शो मैन राज कपूर के नाती की शादी थी। बिहार एजुकेशन न्यूज, बिहार में साइकिल और पोशाक योजना में बड़ा बदलाव, अब 75% हाजिरी की शर्त खत्म। बिहार एजुकेशन न्यूज, बिहार सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब छात्रों को शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही साइकिल और पोशाक उपलब्ध करा दी जाएगी। पीएम ने किया मखाना का बखान, बिहार ने तैयार किया एक्शन प्लान। हैरान करने वाले हैं इसके जबरदस्त फायदे। मखाना हेल्थ बेनिफिट्स, मखाना किसानों के समक्ष भंडारण की चिंता हमेशा बनी रहती है। इसे देखते हुए कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और सहरसा जिले में भंडार गृह बनाए जाएंगे। बिग चेंज इन मिनिस्ट्री, 35 आईएएस आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में मिली अहम जिम्मेदारी। जानिए पूरी जानकारी। बिग चेंज इन मिनिस्ट्री, केंद्र सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में 35 से अधिक आईएएस की नई नियुक्ति को मंजूरी दी है। इस संबंध में अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट द्वारा आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। पालतू कुत्ते को लिफ्ट में लेकर जा रहा था 11 साल का बच्चा, अचानक सीटीवी में कैद हुआ ऐसा मंजर कि चौंक गए लोग। ब्राजील बॉय सेव्स डॉग, ब्राजील के ग्वायस में 11 साल के थियागो अब्रू मागालहास ने अपनी फुर्ती और सूझबूझ से अपने पालतू कुत्ते मिलू की जान बचा ली। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो चुका है और लोग इससे सतर्क रहने की सीख ले रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि थियागो ने बिना घबराए तेजी से रिएक्ट किया और मिलू की जान बचा ली। समस्तीपुर न्यूज, समस्तीपुर के 2,800 लोगों को एक साथ मिली खुशखबरी, अब जीवन का सबसे बड़ा सपना होगा साकार। बिहार न्यूज इन हिंदी, समस्तीपुर में 2,800 लोगों को एक साथ खुशखबरी मिली है। अब जिले के 2,831 लोगों के जीवन का सबसे बड़ा सपना जल्द साकार होगा। सभी को सोमवार को एक साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए पहली किश्त की राशि भेजी गई। साथ ही योजना के तहत मकान का निर्माण पूर्ण करने वाले लाभुकों को प्रतीकात्मक चाबी भी सौंपी गई। बिहार ट्रेन, दानापुर से भागलपुर के बीच चल रही 130 की स्पीड में ये एक्सप्रेस यात्रियों को हो रहा वंदे भारत जैसे यात्रा का एहसास। बिहार ट्रेन, दानापुर से भागलपुर के बीच चल रही 130 की स्पीड में ये एक्सप्रेस यात्रियों को वंदे भारत जैसे यात्रा का एहसास करा रही है।
पटना न्यूज। शिक्षा मंत्री के आवास से निकलते ही सड़क पर लेट गए सैकड़ों छात्र। आनन फानन में लिया गया बद्धा फैसला। बिहार एजुकेशन न्यूज पटना में छात्रों ने सोमवार को जमकर बवाल काटा है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएसएससी की तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के अभ्यर्थियों ने सोमवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों की मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों को 28 मार्च तक इंतजार करने को कहा है।